अस्सलाम वालेकुम। हमने स्टार्ट किया यूनिट नंबर 3 और यूनिट का नेम है डायनेमिक्स 1 और न्यू बुक नेशनल बुक फाउंडेशन हम फॉलो कर रहे हैं और जो टॉपिक है वो है ग्रेविटेशनल फील्ड। अब ग्रेविटेशनल फील्ड एक लॉन्ग टॉपिक में आता है, इसलिए इसको हम नोट्स की फॉर्म में बनाकर करेंगे। आपने वीडियो को एंड तक देखना है और वीडियो को लाइक भी करना है अगर वीडियो पसंद आए तो। ठीक है, अब ये ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है? जैसे आपके पास ये एक जैसे अर्थ है, अर्थ के गिर्द ना एक ऐसा रीजन है। ठीक है, ये एक रीजन है, एरिया है। अर्थ के गिर्द एक ऐसा एरिया है जहाँ पे मैं दूसरी फील्ड को अगर लेकर आऊँगी ना तो उस पर एक फ़ोर्स लगेगी, वो ग्रेविटी की वजह से लगती है। ठीक है, जैसे अगर आप देखो आपके पास ये नॉर्थ एक मैग्नेट है, ये उसका क्या है, नॉर्थ पोल। अब इसके गिर्द ना ऐसे ऐसे फैली हुई होती है फोर्स कि आप जैसे ही एक मैग्नेट को यहाँ तक भी लेकर आते हो ना तो आपको लग रहा होता है कि इसके ऊपर अट्रैक्शन फील हो रही है। लगता है ना? क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि आप उसके एरिया में दाखिल हो रहे हो, उसके एरिया के गिर्द उसकी स्ट्रेंथ फैली हुई है, उसकी फील्ड फैली हुई है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड भी ऐसे ही फैली होती है, इसीलिए कि उसी ऑब्जेक्ट को हम छोड़ते हैं फ़ौरन नीचे जाता है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इज़ अ रीजन अराउंड अ मैस। मैस के गिर्द एक रीजन है वेयर एन अदर मैस एक्सपीरियंस अ फोर्स। जब से दूसरे मैस को लेकर जाते हैं उसके ऊपर फोर्स लगती है ग्रेविटी की वजह से। रिप्रेजेंट क्या किससे किया जाता है? जी से। अब अगर आप फेंकोगे किसी ऑब्जेक्ट को, ये हमेशा क्या लगेगा? डाउनवर्ड लगेगा। तो इसीलिए इसकी टुवर्ड्स सेंटर ऑफ मैस, ये सेंटर ऑफ मैस है ना, इसकी हमेशा सेंटर ऑफ मैस की तरफ डायरेक्शन होती है। तो इट द ग्रेविटेशनल फील्ड पॉइंट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ मैस क्रिएटिंग फील्ड। जिसकी वजह से ये फील्ड बन रही है ना उसके सेंटर ऑफ मैस की तरफ डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल इसकी वजह से बन रही है, तो यहाँ मैंने ऑब्जेक्ट को रखा है तो इसकी डायरेक्शन सेंटर ऑफ मैस की तरफ होगी, यहाँ रखा है इसकी डायरेक्शन सेंटर ऑफ मैस की तरफ होगी, हर तरफ से। अब स्ट्रेंथ जो होती है फॉर्मूला हमारे पास इक्वल होता है F=mg और जी की वैल्यू निकाली थी, मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो फोर्स आपके पास जो है ग्रेविटेशनल फोर्स है और मैस वो मैस है जो जिस पे ये फोर्स लग रही है। अब इसका यूनिट निकालते हैं तो फॉर्मूला हमारे पास होता है G=F/m, F का न्यूटन और मैस का kg। वेरिएशन देखते हैं तो स्ट्रेंथ जो होती है ग्रेविटेशनल फील्ड की वो डिस्टेंस के साथ साथ वेरी कर रही होती है। ठीक है, अब जैसे ही आप इसके करीब आते हो द स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशन वेरीज विद डिस्टेंस, इट डिक्रीजेज एज यू मूव फर्दर अवे। जैसे ही करीब आओगे तो ज़्यादा लगेगी, दूर जाओगे तो कम लगेगी। सेम इसी तरह जैसे मैग्नेट को करीब लेके आओ तो ज़्यादा फोर्स लगती है, दूर यहाँ पे मैग्नेट को ले आओ अब कम लगेगी क्योंकि उसकी फील्ड ख़त्म होती जा रही है वहाँ से। अब हमारे पास एक होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और एक सिंपल ग्रेविटी। जैसे आपके पास होता है ना F=ma, आप इसमें कह देते हो कि a जो है वो ग्रेविटी के इक्वल है तो आप F=mg पुट कर देते हो, ये वो चीज़ है। कैन रेफर टू एन एक्सेलरेशन कॉज्ड बाय वेरियस फोर्स नॉट जस्ट ग्रेविटी। अब ये बेसिकली क्या है? एक्सेलरेशन होती है जो फोर्स और भी डिफरेंट फोर्सेस की वजह से आ सकती है, ज़रूरी नहीं है कि ग्रेविटी फोर्स की वजह से आ रही है, तो ये दूसरी फोर्सेस की वजह से भी हो सकती है। लेकिन ये जो होती है स्पेसिफिकली ग्रेविटेशनल पुल, ये सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल पुल की वजह से होती है, एक्सपीरियंस बाय ऑब्जेक्ट नियर अर्थ। ठीक है, ऐसे जो ऑब्जेक्ट्स पे एक पुल लगता है ना, जैसे ये है इसके ऊपर एक पुल लगा है, तो ये जो है ये सिर्फ ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से हुआ है। लेकिन ये आपके पास जो एक्सेलरेशन होती है ये किसी और फोर्स की वजह से भी आ सकती है, सिर्फ ग्रेविटी की वजह से नहीं आती। इट कैन चेंज बेस्ड ऑन फैक्टर्स लाइक, ये आपके पास जो होती है चेंज होती रहती है, ये हाइट पे डिपेंड करती है और लोकेशन पे भी डिपेंड करती है। लेकिन जो जी की वैल्यू होती है वो कॉन्स्टेंट ही होती है। अगर ये पेन गिरना है इसने जी की वैल्यू से ही गिरना है जो कि 9.8 है।